नमस्कार दोस्तों, बीते 20 से 25 वर्षों में एक समस्या जो सबसे ज़्यादा उभर कर आ गई है शारीरिक तौर पर, वो है पेट संबंधी समस्या, यानी कि इंडाइजेशन की, यानी खाने का अधपचन, खाना सही तरीके से ना पच पाना। मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से 3 कारण नोट किए हैं जो कि पाचन तंत्र को बिगाड़ते हैं और अधपचन की समस्या को जन्म देते हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, अम्लीय वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि एसिडिक चीज़ें। क्या क्या हैं मैं तकरीबन हर वीडियोस में बताता हूँ, जैसे कि राजमा, सफ़ेद छोले, गोभी, भिंडी, बैंगन, उड़द की दाल, अरबी चावल और ख़ास करके नॉनवेज। और कुछ चीज़ों का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया 10-15 सालों में, वो है जंक फूड और फास्ट फूड, प्योरली एसिडिक। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये एसिडिक चीज़ें शरीर में जैसे जैसे प्रवेश करती जाती हैं, पाचन तंत्र के अंगों को धीरे धीरे उनकी कार्यशैली को बिगाड़ती जाती हैं, जिसकी वजह से पाचन तंत्र के अंग अपने सही तरीके से काम नहीं करते और ये अधपचन की समस्या क्रिएट होती है। अब आप लोग पूछोगे, ये जो घरेलू चीज़ें हैं साधारण वेज की, इन चीज़ों को खाने से क्यों मना करते हो? तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक ब्लड कंटेंट है वो है 80% अल्कलाइन का और 20% एसिडिक का, यानी कि प्रकृति के हिसाब से हमें 20% एसिडिक चीज़ों का सेवन करना चाहिए, 80% अल्कलाइन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। परंतु इन चीज़ों में इतना ज़्यादा स्वाद है कि मनुष्य स्वाद के वशीभूत होकर इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसके कारणवश अधपचन की समस्या क्रिएट होती है और उस अधपचन से एसिड निकलता है। वो एसिड पूरे शरीर के सभी अंगों को धीरे धीरे खराब करता जाता है। अब आप पूछोगे, तो इतने सारे पदार्थ जो हैं प्रकृति ने बनाए ही क्यों हैं, तो उसमें इतना स्वाद डाला क्यों है? वो एक लंबा विषय है, डिफरेंट पॉइंट है, उसको फ़िलहाल हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है ख़राब जीवन शैली, समय बेसमय खाना, समय बेसमय सोना, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानव शरीर के लिए है वो है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज, वर्जिश। उसे तकरीबन सभी लोग ही कहीं भूल चुके हैं। बहुत ही गिनती के लोग होंगे, इनको उंगलियों पर काउंट कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज करते होंगे। आप चेक कीजिए अपने आसपास। तीसरा जो कारण है वो है खाने के समय की गई गलतियाँ। दोस्तों, मैंने अपने तजुर्बे से जो पॉइंट निकाला है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है खाने के समय की गई गलतियाँ। अब वो गलतियाँ क्या क्या है मैं सारी आप लोगों को बताऊंगा। उन गलतियों को सुधार के अपने पाचन तंत्र को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। मैं रोहित अपने हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा, कैसे उनको सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बताया कि एक एक बात ज़िंदगी के तजुर्बे से निकाली है, निचोड़ है पूरी लाइफ का। ये वीडियो ध्यान से देख के अगर इसको आपने फॉलो किया तो आपकी लाइफ बना देगा, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। और दोस्तों, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो व्यक्ति हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, साइड में रेड कलर का स्विच है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऊपर बेल का स्विच है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अब तक यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट पहुँच सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, एंजाइम्स। अब एक बात सोचिए कि खाने को पचाता कौन है? अब कुछ लोग कहेंगे हमारे पेट में आमाशय में एसिड होता है, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो खाने को पचाता है। नहीं, वो खाने को पचाने का कार्य नहीं करता, वो खाने को विखंडित करता है, टुकड़े टुकड़े करता है, बिल्कुल महीन से महीन मात्रा में, न्यूमेरिक फॉर्म में, और उसके बाद उसे छोटी आंत में भेज देता है। वहाँ पे उस खाने में से ग्लूकोज निकाला जाता है,
और जितने पोषक तत्व हैं वो निकाले जाते हैं। वो होता है असली खाने का पाचन। ठीक है। अब वो खाने का पाचन कौन करता है? वो करते हैं एंजाइम्स। न जीरा, न अजवाइन, न हींग, न छोटी इलायची, न बड़ी इलायची, ये जितनी चीज़ें हैं, ये खाने से जो एसिड क्रिएट होता है, अब ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा ली या ज़्यादा ओवर ईटिंग खा ली, उससे भी एसिड निकलता है, गैस निकलती है, ये उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। जितने भी मसाले हैं इनको अलग अलग मात्रा में, अलग अलग तरीके से, जैसे जैसे वैद्य जी बताएँ, एक्स हकीम साहब बताएँ, तो उसी हिसाब से लिया जाता है ताकि वो उससे जो गैस और एसिड निकला है उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकें। खाने को पचाने का काम एंजाइम्स करते हैं। अब एंजाइम्स कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। परंतु उसको जानने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो एंजाइम्स हज़ारों तरीके खोजे जा चुके हैं और बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि बाहर चीज़ों में, जैसे पपीता है और कई चीज़ें हैं, उनमें भी एंजाइम्स होते हैं। परंतु बेस्ट एंजाइम तो वही हुए जो हमारे शरीर के अंदर हैं, प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर रखे हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे ये एमिलेज, माल्टेज, ये मुंह की लाग में होते हैं, जो कि स्टार्च को शर्करा में और चीनी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फिर ये ग्लूकोज नसों में जाता है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बर्न होता है, जलता है, उससे एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर को पोषण देती है, हमारे शरीर में शक्ति आती है, बल आता है। उसके अलावा छोटी आंत में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मुख्य लैक्टेस है, ट्राइप्सिन है, लिपेसिस है। इनका काम है दूध में से ग्लूकोज निकालना, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ना। वसा है, वसा को डाइजेस्ट करके उसको बिल्कुल विखंडित करके अच्छे तरीके से उसके अंदर से जितना ग्लूकोज, जो प्रोटीन है, सब कुछ निकाल लेना। ये इन एंजाइम्स का कार्य है। असली खाने को पचा के उसमें से सारे पोषक तत्व निकालना एंजाइम का काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई। और उसके अलावा प्रोटीज है, एसिटाइल क्लोस्ट्रेस है, ये एक एंजाइम होता है। एसिटाइल क्लोक्निन ये एक तत्व होता है जो कि हमारे नसों में होता है, रेगुलर बनता रहता है। परंतु ये एक एंजाइम है जिसकी मात्रा शरीर में अगर कम होती है तब दिमाग संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब ये जो नेचुरल एंजाइम्स हैं जो शरीर के अंदर ही होते हैं, ये किस तरीके से स्रावित होते हैं वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में खासकर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब खाना खाने बैठे उस समय या तो टीवी ऑन है या मोबाइल ऑन, या फिर एक चीज़ बहुत देखी जा रही है, जिस बात को हमारे पूर्वज या फिर वैद्य, हकीम सभी कहते हैं कि खाना खाते समय कभी भी किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कोई भी वार्तालाप व्यक्ति आपस में ना करे, ना ही टीवी देखे, ना ही मोबाइल, ध्यान सिर्फ खाने पे केंद्रित होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब हम खाना आराम से बैठ के ध्यान केंद्रित करके चबाते हैं अच्छी तरीके से, तब वहीं से असली पाचन शुरू होता है। मुंह की लाग निकलती है, उस लाग में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स खाने में मिल जाते हैं। आमाशय में गए, आमाशय के बाद छोटी आंत में गए। जब उस खाने को हमने खाया, उसको, उसके स्वाद को महसूस किया, जब उसके स्वाद को हम महसूस करते हैं बारीकी से फोकस करके, तब वो मैसेज हमारे माइंड तक जाता है और हमारा दिमाग, जो कि पूरी शरीर को चलाता है, शरीर के एक एक अंग को ऑर्डर पास करता है अच्छे से कार्य करने के लिए। यहाँ तक कि एक एक उंगली भी उठ रही है, वो भी दिमाग के आदेश से उठ रही है। तो किस टाइप के खाने को कौन सा एंजाइम चाहिए, ये दिमाग बताएगा। अगर हमारा ध्यान टीवी की तरफ है, मोबाइल की तरफ है, तो हम खाने के स्वाद को महसूस नहीं कर रहे। परंतु जब हम पूरा फोकस करके खाना खाते हैं, ये देखते हैं हमारे खाने में आया क्या है, रोटी है, सब्जी है तो कौन सी है, दाल है तो कौन सी है, ध्यान दूसरी तरफ है, तो दिमाग को ऑर्डर जाता ही नहीं, महसूस दिमाग होता नहीं। अब दिमाग फिर शरीर के अन्य अंगों को
ऑर्डर दे ही नहीं पाता एंजाइम्स के लिए। तो ये सारे एंजाइम्स जो है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से निकल नहीं पाते। इसलिए हमेशा ये कहते हैं कि ध्यानपूर्वक खाना खाइए। तो आज आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी एकाग्रता। जब भी खाना खाएं आप आराम से कोने पे कोशिश कीजिए बैठ के, टीवी मोबाइल ऑफ करके, और आपस में कोशिश कीजिए। सिर्फ 15 मिनट की तो बात है, मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं खाना खाने में, 20 मिनट लग जाएंगे। 20 मिनट के लिए कोशिश कीजिए वार्तालाप आपस में ना कीजिए, शांतिपूर्वक खाना खाइए। उससे एक तो आपको खाने का असली स्वाद पता लगेगा, मज़ा आएगा। उस मज़े से ज़बान से माइंड को सारा सिग्नल जाएगा और वो माइंड पूरे बॉडी के एक एक पार्ट्स को ऑर्डर देगा कि जाओ जी, ये इस टाइप का खाना आ रहा है, वसा आ रहा है, दूध आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, जाके उनको अच्छी तरीके से जाके डाइजेस्ट करो। अब ये सारे एंजाइम्स निकलेंगे ही नहीं, खाना पचेगा ही नहीं, शरीर को शक्ति कहाँ से मिलेगी? ज़्यादा समय तक बॉडी सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। आपने देखा होगा, देखिए घर से बाहर निकल के अस्पताल में छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 10 साल के, 20 साल के, कितनी सारी बीमारियाँ हैं, बीमारी से ग्रसित हैं। मेरे पास तो व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे पेशेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 18 साल के, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तब पता लगता है सबसे पहले इनको समस्या जो है वो पेट संबंधी समस्या है। और बड़े पुराने बुजुर्गों ने यही कहा है कि हर समस्या की जड़ पेट है। और मैंने ये निचोड़ निकाला, कोई भी समस्या है उसके समाधान का रास्ता पेट से ही निकलता है। अगर आपका पेट ठीक है तो किसी भी समस्या का समाधान, बीमारी का समाधान आप कर सकते हो, नहीं तो कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ज़िंदगी भर लगेगी, जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लीजिए, दावा है मेरा, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो। और पेट ठीक करना है तो सबसे पहले इस सिग्नलिंग सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बारीकी से ध्यानपूर्वक खाना खा के पूरे एंजाइम्स निकलें, खाना पचे, शरीर को शक्ति मिले। उसके बाद चाहे जो दवाई भी खाओगे, दवाई भी काम करेगी, नहीं तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती। फैक्ट बोल रहा हूँ, पता कर दीजिएगा। बहुत सारे पेशेंट के ऊपर दवाइयाँ भी काम नहीं करती। क्यों? यही खाने के समय की गलतियाँ हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, एकदम सिंपल नेचुरल तरीका, कोई पैसा खर्च नहीं है इसमें। सिर्फ खाने पे ध्यान केंद्रित कर लीजिए कि क्या आप खा रहे हैं, उसको महसूस करके स्वाद लेके खा लीजिए। एक छोटी सी बात लाइफ बना देगी। तो ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया, फॉलो कीजिए इसको। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।